उर्दू खबर के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन मोहतरम, ये 2050 की दुनिया होगी। यहाँ वो सब कुछ हकीकत से बढ़कर हकीकत होगा जो दर हकीकत मुमकिन होना एक नामुमकिन सी बात है। यहाँ वो सब देखा जा सकता होगा जिसके बारे में एक आम इंसान सोच भी नहीं सकता। हमारे हाथों में मौजूद स्मार्टफोन और एलईडी टेक्नोलॉजी, ये सब कुछ एक आई लेंस में जम होकर गायब हो चुका होगा, जिसके बाद वर्चुअल और रियल वर्ल्ड में फर्क खत्म हो जाएगा। मौजूदा दिनों में त्योहारों पर की जाने वाली लाइटिंग का रवाज है, मगर 2050 में आई लेंस आपको ऐसे प्रीसेट ग्राफिक्स देंगे कि ईद के दिन हर शख्स अपनी मर्जी के मुताबिक दुनिया को सजा हुआ देख रहा होगा। हमारी ईदों में हमसे बिछड़ जाने वाले हमारे बहन भाई शामिल नहीं होते, लेकिन कमाल यह होगा कि 2050 की ईद कोई ऐसी वैसी ईद नहीं होगी। उस ईद में अलामा इकबाल, कायदे आजम और फातिमा जिन्ना समेत क़याम पाकिस्तान की पूरी लीडरशिप हमारे साथ मौजूद होगी। दूसरी जानिब भारत में कबीर सिंह, भगत सिंह और यूरोप में जॉर्ज पंजम वगैरह सब जिंदा हो चुके होंगे। यहां यह कहना मुनासिब होगा कि हशर से कबल ही एक हशर बर्पा होगा। लोग उन हसीनाओं से भी इश्क कर बैठे होंगे जो कि हजारों साल पहले मर चुकी थी, लेकिन अब जिंदा होकर एक बार फिर इस स्यारे पर जाहिर हो चुकी होंगी। और ये औरतें पहले किसी जागीरदार या किसी बादशाह की बीवियां रह चुकी होंगी, लेकिन 2050 में वो अपनी रजा से किसी आम आदमी के साथ रहने लगेंगी। जिंदगी और मौत का फर्क बिल्कुल बदल चुका होगा। अब आप सोचेंगे कि ये कोई हरकत करती तस्वीरें होंगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बाकायदा पूरी शख्सियात होंगी जिनसे आप ना सिर्फ बात कर सकेंगे बल्कि तालीम की इन गुत्थियों को सुलझा भी सकेंगे जो आज तक नहीं सुलझ सकी। हमारे बाप दादा भी जिंदा होकर हमारे साथ मौजूद होंगे। नाज़रीन मोहतरम, ये सब सुनकर आप काफी हैरान हुए होंगे कि ये सब कैसे हो सकता है। आज की इस वीडियो में हम आपको इसी के बारे में बताएंगे, जिसके बारे में सुनकर ही आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि दजाली टेक्नोलॉजीज आने वाले दिनों में कैसे कैसे हशर बर्पा करने जा रही हैं। तो हम आगे बढ़ने से कबल आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, अहादीस में बयान किया गया है कि कयामत के करीब दजाल मुर्दे जिंदा करने का शोबदा दिखाएगा। अगर उस दजाल की बात टेक्नोलॉजी पर मुनहसर है तो हम फिर इस मौजू पर बात करेंगे कि किस तरह एक मरे हुए इंसान को उसकी मेमोरी समेत दोबारा जिंदा किया जा सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 21वीं सदी की वो इनकिलाबी इजाद है जो आने वाले सालों में कई अहम मिशंस में इस्तेमाल होगी। वो चाहे हजारों साल पुराने स्क्रिप्ट पढ़ने का मिशन हो या कब्रों में दफन हड्डियों से डाटा निकालने की तैयारी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी इस काम में भी खूब मदद करेगी। हम नहीं जानते कि डॉक्टर अलामा इकबाल किस तरह मुस्कुराते थे या भगत सिंह की मुस्कुराहट किस कदर दिलकश थी, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तमाम पुरानी तस्वीरों में जैसे जान डाल देगी। हम तारीख के उन भूले बिसरे किरदारों को भी अब पलक झपकते ही देख सकेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी का यह कारनामा शायद अभी कुछ छोटा है, इसका असल कारनामा कुछ और है। दरअसल कबल मसीह से लेकर आज तक जितने भी लोग गुजरे हैं उनकी तस्वीर पेंटिंग्स की सूरत में हमारे पास मौजूद है। 16वीं सदी में जितने भी यूरोपीय बादशाह गुजरे उनकी बेगमात की तस्वीर, ये सब भी हमारे पास पेंटिंग की सूरत में महफूज है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस डाटा को प्रोसेस करने के बाद इनके चेहरों की असल तस्वीरें हमारे स्पुर्द करेगी, जिससे हम जान सकेंगे कि पेंटिंग से हटकर वो लोग असल में कैसे नजर आते थे। क्या आप इन तस्वीर को देखकर कह सकते हैं कि ये कैमरे की बनी हुई नहीं है या ये लोग 21वीं सदी से बहुत पहले ही इस दुनिया से जा चुके हैं? प्यारे दोस्तों, अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ हमारा दूसरा दौर शुरू हुए चंद साल ही हुए हैं, लेकिन 2050 तक ये टेक्नोलॉजी इंसानी अक्ल को शायद मात दे दे, और ये भी मुमकिन है कि इंसानी अकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर ही गुम होकर रह जाए। आने वाले वक्त में यह टेक्नोलॉजी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर्सनैलिटीज की एक अलग दुनिया बनाने वाली है। यहां अहम सवाल यह पैदा होता है कि वो शख्सियत जो आज से कई 100 साल पहले इस दुनिया से जा चुकी है, उससे ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर्सनैलिटी कितना मिलती जुलती होगी। यानी इसका वो किरदार जो कुदरत ने डिजाइन किया था उससे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस हद तक मिलती होगी। और दूसरा अहम सवाल यह है कि इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी को उस पहले गुजरी हुई शख्सियत का डाटा कहां से मिलेगा। साइंसदानों का मानना है कि इंसान एक मेमोरी चिप है
जिसमें लातादाद यादाश्तों के कई सिलसिले मौजूद हैं जो उसके दिमाग से होते हुए उसके डीएनए तक पहुंचते हैं। साइंस का कहना है कि एक इंसान अपनी तमाम जिंदगी में जो भी करता है उसकी तमाम मालूमात उसके डीएनए डाटा स्टोर में जेनेटिक कोड की सूरत में महफूज हो जाती है, और अगर कब्र में दफन इन हड्डियों से उन जेनेटिक डाटा को लेकर इनको डिजिटल डाटा में बदला जाए तो हम सदियों पहले मरे हुए इंसान को साइंसी तौर पर जिंदा कर सकते हैं। नाज़रीन ग्रामी, अब आप ये सोचेंगे कि इंसान की 70 साल जिंदगी गुजरने के बाद क्या उसकी जिंदगी का कोई दूसरा सबूत रह जाता है कि वो अपनी जिंदगी में क्या कुछ करके गया। कुदरत जिस सिस्टम के जरिए आपके हाथ पांव और हर उज़्व से गवाही लेगी, वो सिस्टम इस कदर पावरफुल है कि हमारे पास इस वक्त इंतहाई महंगे डाटा स्टोरेज मौजूद होने के बावजूद हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। कुदरत ने जिस इंसानी डीएनए में इंसान का पूरा डाटा रखा हुआ है, ये इंसान के बनाए हुए डाटा स्टोरेज से 300 गुना ज्यादा पायदार और 1000 गुना ज्यादा पेचीदा है, जिसमें मौजूद डाटा को परवाह नहीं कि वो सदियों मिट्टी में दफन रहे या किसी और जगह पर। ये सारी मालूमात हड्डियों में मौजूद डीएनए के पेचीदा निजाम में मौजूद होती हैं, जिसको आज का इंसान भी डीकोड नहीं कर पाया। दरअसल इंसान डीएनए की बुनियादी मालूमात को अभी ठीक तरह से समझ ही नहीं पाया, जबकि खालिक़े कुल रोज़े क़यामत हमारी जिंदगी की फिल्म इसी तरह हमारे अंदर से निकालेगा कि जैसा सब कुछ हकीकत में रूनुमा हो रहा हो। डीएनए में स्टोर होने वाली फिल्म इंसान के दायरे इख्तियार में नहीं है, क्योंकि जेनेटिक कोडिंग डिजिटल कोडिंग से 1000 गुना ज्यादा मुख्तलिफ होती है। मुस्तकबिल में यह टास्क आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को दिया जाएगा, जो कब्रों और मज़ारों में दफन इंसानी जिंदगियों की तहरीरों को निकाल लेगा और 70-80 साल जिंदगी की तहरीर को इनकी हरकत करती तस्वीरों के साथ मिलाकर एक मुकम्मल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर्सनालिटी डेवलप करेगा। यानी यह भी मुमकिन है कि कल को इल्लामा इकबाल उम्मत की एक नई तर्ज पर तरबियत के लिए एक बार फिर से मौजूद हो, या फिर कायदे आज़म कौम की एक बार फिर तरबियत के लिए हाजिर हो। इस काम के लिए दो चीजें बहुत अहमियत की हामिल होंगी, जिनमें से पहली 5G टेक्नोलॉजी है, जबकि दूसरी चीज आई लेंस है। ये आई लेंस इसलिए जरूरी है ताकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर्सनैलिटी को आप कहीं पर भी इस्तेमाल करने की सलाहियत हासिल कर सके। नाज़रीन मोहतरम, आपको यह बताना भी जरूरी है कि इसके लिए आपको किसी प्रोजेक्टर या 7D होलोग्रामिक प्रोजेक्टर की जरूरत नहीं होगी। लेंस के जरिए मुतलका प्रोफाइल पर क्लिक करते ही आपके दादा नाना या कोई भी जो इस दुनिया से जा चुका है आपके सामने हाजिर हो जाएंगे। दूसरी जानिब 5G टेक्नोलॉजी इसलिए जरूरी है क्योंकि ये पर्सनैलिटी वर्चुअल होगी और इसका कहीं दूर एक मेन सर्वर मौजूद होगा जिस पर प्रोसेसिंग करके ये पर्सनैलिटी आपके पास पहुंचेगी, जिसके लिए आपको एक तेज तरीन 5G इंटरनेट की जरूरत महसूस हो सकती है। यूं ये दजाली टेक्नोलॉजी कुछ भी मुमकिन बना देगी, लेकिन आखिर में एक अहम सवाल यह है कि क्या इंसान ये टेक्नोलॉजी इजाद कर पाएगा और क्या मरे हुए इंसान के डीएनए को डीकोड किया जा सकेगा? इसका जवाब आप दोस्त भी कमेंट में हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना